सेटिंग सही नहीं बैठी आज। चलो इतने में काम हो जाएगा अपना। चलो जी, ऐसा है कि आज मोल कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कहाँ तक पहुँच गए थे उसको एक बार देख लेते हैं, राइट। एक मोल ऑफ एनी एलिमेंट में, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट में उसका कौन सा मास होता है बेटा? एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक मोल किसी भी एलिमेंट में, वो कौन सा नंबर है? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एटम हो तो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस हो तो आयंस भी हो सकते हैं। इन पे बेस्ड काफी सारी कहानी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मोल किसी भी एलिमेंट में कौन सा मास होता है बेटा? उसका एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। एक मोल किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये सारी कहानी आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी है, ठीक है। और हमने अभी तक केवल और केवल इन्हीं कहानियों पे काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और इन कहानियों पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने ये सीखा कि मोल का जो फॉर्मूला है मास की टर्म्स में, वो क्या है बेटा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये भी इसी सिस्टम से बना हुआ है। और अगर मैं मोल्स का फॉर्मूला नंबर की टर्म में बताना चाहूं, नंबर की टर्म में, राइट, तो गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। ये कहानी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ये वाली कहानी, ठीक है। आज एक छोटी सी कहानी और बता देते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस, एक मोल गैस के अंदर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 22.4 लीटर एट एसटीपी बेटा जी। 1 मोल ऑफ एनी गैस बीट H2 N2 कुछ भी, एक मोल किसी भी गैस में अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वो वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर जो है वो अक्सर 1 बार 1 atm इस तरीके से रखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 0 डिग्री आपका सेल्सियस रहेगा। हम न्यूमेरिकल्स के अंदर जो भी टेम्परेचर को डालेंगे, अभी एक आपको टेम्परेचर बेस्ड न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं, तो वो हम केल्विन में करके डालेंगे। तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे करते हैं, उसमें कितना ऐड करते हैं? 273। इस तरीके से कुछ कहानी देखेंगे। डिग्री सेल्सियस टू केल्विन तो आप पहले भी कर चुके होंगे, है ना, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं 1 मोल ऑफ N2 गैस में कितना वॉल्यूम होगा? आप बताओ, बताओ एक बार बताओ। इसको नोट कर लेना, टेंशन नहीं है। पुरानी जो भी क्लास हुई है वो आपको मिल जाएगी आज ही। मैं आज ही आपको एक बार भेज दूंगा। क्लास नंबर 1 से देखोगे ना तो आपका एकदम थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अभी तो आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि हम 1 मोल ऑफ N2 गैस के अंदर गैस का कितना वॉल्यूम होगा बेटा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ CO2 गैस है, अब ये कितना वॉल्यूम होगा इसका? सेम 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो किसी भी गैस के एक मोल में कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये बात अब स्टैंडर्ड हो चुकी है। तो जो आपने यहाँ पे कहानी बनाई है 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट वाली, अब अगर 1 मोल ऑफ एनी गैस पूछेंगे तो गैस का जो है वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इक्वल टू में, और इक्वल टू में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और इक्वल टू में 22.4 लीटर हो जाएगा उसका वॉल्यूम एट एसटीपी। बेसिकली मोल क्या चीज है इनको भी एक बार बता देते हैं। मोल जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये जिसको रिप्रेजेंट करता है उसका एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हमने याद किया है, और फिर उस पर बहुत ही सारे तरह तरह के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं।
काफ़ी सारे हम कर चुके हैं, काफ़ी सारे अभी और करने, और काफ़ी सारे आप घर पे भी करोगे। ये फंडा क्लियर हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं मैं आप लोगों को, इस पे बेस्ड, इस बात पे बेस्ड। ये बात आज की हमारी नई बात है, ठीक है। वेरी इजी न्यूमेरिकल देते हैं एक, ठीक है। इसको आपको करना है नोट, तो आप एक बार फटाफट से कर लो नोट, 1 मिनट ले लो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप देख लो, ठीक है। बढ़ जाए बेटा जी आगे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, लिखो आप लोग। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एट एसटीपी भी डाल लो आगे। 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। वेरी इजी, वेरी इजी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन लीटर्स। ठीक है, डन। चलो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट। इसके अंदर आपको वॉल्यूम निकालना है, ग्राम से आपको वॉल्यूम निकालना है, राइट। कभी भी हमें गिवन मास दिया होता है, अब हम सबसे पहले उसके मोल्स बना लेते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। अदरवाइज नहीं भी निकालेंगे मोल तो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, इतने से यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं। क्योंकि हमने फॉर्मूला कर लिया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमेशा गिवन मास से अगर कोई भी चीज़ निकालनी है तो पहले उसका मोल्स निकाल लेंगे तो ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ था, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो आप लोग। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 2। मोल्स कितने आ गए बेटा? 10 मोल्स आ गए। बोलो यस और नो। अब हमें पता है एक रिलेशनशिप हम स्टैंडर्ड कर चुके हैं, 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर करेगा। किस पे? एट STP। अरे बोलो बेटा किस पे करेगा? एट STP पे करेगा। तो एक अगर मोल इतना करेगा तो 10 मोल ऑफ H2 गैस कितनी करेगी? 10 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? 224 लीटर एट STP हो जाएगा। तो आंसर आ गया 224 लीटर। इजी। बोलो बढ़ जाए आगे। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज बेटा जी 1 ग्राम पर ml। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, what is the volume occupied by
1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बना दिया हमने, करो आप लोग, आंसर बताओ। टेक 2 मिनट्स। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पहले से पता है, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो उसका यूज रहेगा इसमें, ध्यान रखना। बाकी आप कर सकते हो। अब हिंट दे दिया आपको एक, आगे आप लोग खुद कीजिए। करें बेटा डिस्कस, या ट्राई कर रहे हो? कर लो कर लो, ले लो 1 मिनट और ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचो इतने में आप लोग, कैसे क्या कहानी इसके अंदर हो सकती है। एक मॉलिक्यूल वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसकी बात हो रही है, और हमें डेंसिटी दे दी है वाटर की 1 ग्राम पर ml। बनी कोई बात? बनाते हैं कोई बात, आ जाओ फिर। देखो, देखिए ध्यान से देखने वाली बात है इसको। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो पूछ रहा है। दूसरा आपको ये पता है कि उसने डेंसिटी दे दी, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में डेंसिटी तो है तुम्हारे पास, वॉल्यूम तुमसे पूछ रहा है। अगर तुम किसी तरीके मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकाल लो तो तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा यार। अरे यार, एक काम तुझे दे दिया, एक तरह से पूछ रहा है, अगर ये पता कर ले तू किसी तरीके तो तेरी बात बन गई। अरे बोलो यार, अगर मैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पता कर लूं तो मेरा काम सेट है फिर। अरे बोलो यार, आप लोग एक बात बताओ, आपको एक रिलेशनशिप पता है ऑलरेडी? क्या पता है एक रिलेशनशिप ऑलरेडी? कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो मास है वो वाटर के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अरे फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट कितना था? 18 ग्राम। ग्राम की बात करूं तो ग्राम में था, बोलो यार यस और नो। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यार ओहो 18 बाय, अरे आवाज ही नहीं आती, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम नहीं हो जाएगा? अरे बोलो यार, ठीक है। अब ग्राम में मेरे पास 1 मॉलिक्यूल का मास आ गया, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे रखी है, मास मेरे पास आ रखा है 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स में, और वॉल्यूम मेरे को फाइंड आउट करना है। बोलो यस और नो। वॉल्यूम को अब ऊपर ले जाओ, आ गया बस, और क्या था, ग्राम से ग्राम काट देना, वॉल्यूम को ले जाओ ऊपर, ml को ले जाओ इधर, तो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा? ml। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही तो निकालना था, निकाल लेना यार, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये तो 6.022 है ना, 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2.8 या 2.89 समथिंग हो जाएगा इंटू 10 की पावर -23 ml। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो यार, कर लोगे ना?
वो तो ये कहानी मैंने थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रेच कर दी। अब अगर तुम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस भी देखी होती तो तुम मुझे पता क्या कहते, ओ मैडम, ओ हेलो, ओ हेलो, इधर देखो। अगर आपने मेरे से पहले 2 क्लासेस पढ़ी होती, इससे पहले वाली, आज आने से पहले, तो आप मुझे सीधा कहते कि सर देखो ऐसा है, आपने सिखा रखा है कि अगर एक मोलिक्यूल की बात करेंगे तो 18 AMU हो जाएगा। इफ यू नो अबाउट AMU, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देंगे। और 1 AMU इज 1/Na ग्राम होता है। तो सर सीधा ये तो आ गया था ना, इसको उठा के यहां डाल देंगे, ये सब करने की क्या जरूरत है। एक मॉलिक्यूल का मास ही तो चाहिए था, 18 AMU, ग्राम में करना है 18/Na ग्राम, खत्म होगी बात। अरे फंडा कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? कुछ नहीं है, काफी इजी था, बस मैंने पहले बोला था डेंसिटी के फॉर्मूले को देख लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं कुछ इसी टाइप का, आप लोग करो इसको नोट, फिर क्वेश्चन बोलते हैं आपको। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा वो आपको आपके स्कूल के पेपर में मिल सकता है। ठीक है, प्रदीप में भी दिया हुआ है। बोलें क्वेश्चन, बोलें एक बार, मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा फिर साथ साथ। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज, इसे हटा दो, लिखो इफ द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 ml, if a volume of a drop of water is 0.0018 ml, then the number of water molecules present in true drops of water at room temperature is, इसमें हिंट है आप लोगों के लिए। एक तो हिंट ये है कि वाटर की डेंसिटी अगर आपको कभी नहीं गिवन हो तो वो फिर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। फंडा क्लियर है? वाटर की डेंसिटी अगर मुझे कभी गिवन नहीं है तो कितनी है वो, हमें पता है ये बात, ये यूज होगा इधर। ठीक है, इसके ऑप्शंस लिख देता हूं आपको।
बनी कोई बात? ए पार्ट आ गया? ओके, चेक करते हैं अभी क्या आंसर है आपका। ए पार्ट आया, चलो देखते हैं। लेट्स सी ए पार्ट आंसर है या नहीं है। ठीक है, पहले आपने क्या किया? मास निकाला है किसका? ड्रॉप ऑफ वाटर का। कितना आया? मास ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर कितना आएगा? सेम बेटा, इधर देख, मास ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर कितना आएगा? सेम आएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम आपका इतना है, तो मल्टीप्लाई ऊपर 1 से होगा तो सेम रहेगा, बस वो यूनिट ml कट जाएगी, ग्राम रह जाएगा। ठीक है, चलो बस फिर तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि आपने अगर एक ड्रॉप का मास निकाल लिया है तो फिर आपको क्या सिखाया हुआ है? मास से पहले क्या बना लो? मास से पहले मोल्स बना लो। अरे बोलो यार। और कभी भी आपको पॉइंट में दिया हो ना सिस्टम, जैसे 0.00 समथिंग दिया हुआ है, तो पहले एक काम किया करो, उसको इस तरीके से लिख लिया करो, तो आपका काम और इजी हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल आप लोग निपटा लिया करो, खत्म कर लिया करो, 10 की पावर में डाल दिया करो। अब क्या होगा? मोल्स निकाल लो पहले। मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन में बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर मास बोलना भी है। देखो 10 की पावर -4 क्या आ गए? मोल्स आ गए। अगर एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास मोल्स कितने हैं? 10 की पावर -4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय Na मॉलिक्यूल्स होंगे। यस और नो? अब आप लोग ये देखो कि आपके मॉलिक्यूल्स आ गए, एक ड्रॉप में चल रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। अरे बोलो यार, तो 2 ड्रॉप में कितने होंगे? 2 ड्रॉप में कितने होंगे? 2 इंटू कर दोगे। और एक काम करो ना, Na को ओपन ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो इस तरीके से दे रखी है, तो Na को ओपन कर लेते हैं पहले। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कर लेते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये 19 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। राइट, तो 2 ड्रॉप्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ड्रॉप्स। तो आपका आंसर आ गया बेटा 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर -19। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, इसमें भी हमारा थोड़ा सा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज कर लिया है। ठीक है ना? आप बढ़ेंगे आगे, नई कहानी करते हैं एक। इसको पहले नोट कर लो बस, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? चलो जी, देखो देखो, एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका 11th क्लास में आगे। आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 9th-10th में। थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ा है तो आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन मालूम होगी पहले से। गैसेज होती हैं, रियल गैसेज होती हैं और आइडियल गैसेज होती हैं। ये पूरा चैप्टर है हमारे पास 11th क्लास में, 5वां चैप्टर है हमारा। पर अब क्या है ना, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ एक फॉर्मूला वहां से यूज हो रहा है, तो आपको बस एक फॉर्मूला समझ के एक इक्वेशन याद कर लो, मैं आपको डिराइव करवा दूंगा इन फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन होती है जी। वो आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मूला बनता है PV इज इक्वल टू nRT। अब P स्टैंड्स फॉर प्रेशर होता है जी, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, N का मतलब मोल्स, N का मतलब मोल्स, जिसको कैसे निकालते हैं मास की टर्म्स में? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। R आपका गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है जी। वैल्यू याद करवा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू एक आएगी। इसकी भी वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे। 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स
मोल इनवर्स यूनिट के साथ में लिखना भाई। टी आपका टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर आप फॉर्मूले में जब भी डालोगे किस में डालोगे, इन केल्विन डालोगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड कर लीजिएगा। गॉट इट। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको मैं करवा देता हूं उस टाइप का एक न्यूमेरिकल, ताकि आपकी कहानी कवर हो जाए कुछ। चलो लिखो एक बार एक न्यूमेरिकल। ट्वेंटी ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस contains only atoms of sulfur and oxygen, contains only atoms of sulfur and oxygen, occupies 5.6 liter at 1 atm, 5.6 liter at 1 atm, 1 atm means pressure, and 273 Kelvin. What is the molecular mass of gas? What is the molecular mass of gas? ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑन दिस फॉर्मूला, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जस्ट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। 96 आंसर बताना भाई, शाबाश, फटाफट आंसर बताना। डन, लगाएं फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा हमने तो मुझे पता लगा कि 20 ग्राम एक आइडियल गैस है, ठीक है जी। कंटेन्स ओनली एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सिर्फ सल्फर ऑक्सीजन है। ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम एट इतना प्रेशर एट इतना टेम्परेचर, फुल स्टॉप। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। जब इतना सारा डाटा मैंने पढ़ा और मुझे निकालना था मॉलिक्यूलर मास, प्रेशर भी था, वॉल्यूम भी था, टेम्परेचर भी था, और मुझे केवल और केवल मॉलिक्यूलर मास निकालना था। आइडियल गैस तक मेंशन है आप लोगों को, तो एक ही फॉर्मूला बचता है, PV इज इक्वल टू nRT। और मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आएगा, जब आप इस n को गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास डाल दोगे। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं, हम आंसर चेकआउट करते हैं कि इन चारों में से क्या था। ठीक है जी, देखिए PV इज इक्वल टू NRT मैंने यूज किया। अब NRT की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो कि W बाय कैपिटल M लगा सकते हो और यहाँ लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास है। ये आपको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास को आप ऊपर ले जाइए, बाकी सबको आप नीचे ले जाइए और अब आप वैल्यूज डाल दीजिए। ठीक है, आप देखिएगा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स था ना, टेम्परेचर 273 केल्विन है ना, पहले तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया। टेम्परेचर प्रेशर 1 ATM था ना, 1 ATM से ATM कैंसिल हो गया। वॉल्यूम कितना था 5.6 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। बचा क्या है खाली, सिर्फ और सिर्फ मोल इनवर्स। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास वैसे भी होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यार यही कर लो आप, 821 को मल्टीप्लाई कर लो 273 से और डिवाइड कर लो 5.6 से। देखो आंसर आएगा आप लोगों का। आंसर की अगर मैं बात करूं तो निकालोगे या मैं बता ही दूं? चलो मैं बता देता हूं, फिर एक इस तरीके का और क्वेश्चन देते हैं, फिर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने एक चीज पुट नहीं करी आई थिंक, रुक जाओ एक सेकेंड। PV इज इक्वल टू NRT था ना, हाँ मैं वही कहूँ, कुछ चीज़ मिसिंग है इसमें। इधर देखो ये फॉर्मूला हमने ये बनाया, जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो मोलिकुलर मास नहीं डाला इसमें, W वो भी था 20 ग्राम। मैं मोलिकुलर मास ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो ग्राम वाला ये W था ना, इसकी जगह पे हमने 20, गिवन मास कितना था 20 ग्राम, क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को। राइट, तो इसको ऊपर ले जाओ, WRT के नीचे ये ले जाओ, सारी कहानी आपकी सेट हो जाएगी। 80 आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, यूनिट भी लगा दी आपके लिए, टेम्परेचर की भी लगा दी, यूनिट हटा भी दी, सारी कैंसिल भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, अगर आप सिंपल इनको भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी यूनिट की तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें ऑप्शंस गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इस तरीके का एक और कर लो यार, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम मजबूत हो जाएगा एक और क्वेश्चन करने से। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आप इसको नोट कर चुके हो। बोलो, लिखो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ moles of oxygen atoms in oxygen atoms in 3 liter O3 at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius and 8.21 ATM-R. ऑप्शंस आर, हमारे ऑप्शंस हैं तीन ऑप्शंस दे रहा हूं बस, कर लो भाई। थोड़ा सा और ध्यान से देखेगा ना, एक हो सकता है बात बन जाए।
1 आपका 1 आ रहा है। चलो ठीक है, देखो सही है, बिल्कुल सही है। आपको एक नई कहानी पता लगेगी जिसका आंसर 1 आ रहा है। थोड़ा सा और बारीकी से देखने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके थे, बिल्कुल सही आपने गैस किया कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपको प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल पूछे हैं। जब ऐसा है, बिल्कुल सही काम किया आपने। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया है, वेरी गुड। प्रेशर आपने लगा दिया जी 8.21 है जी, वॉल्यूम आपने लगा दिया जी 3 लीटर है जी, मोल्स आपको निकालने ही थे 0.0821 आप करते ही हो। टेम्परेचर आपका केल्विन में आप कर चुके हो, बहुत ही सही। 27 प्लस 300 कर दिया तो केल्विन में हो गया 300। अरे बोलो यार, ये 3 से ये 100 हो गया जी, 100 मल्टीप्लाई हो गया जी, मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया जी, मोल आपका 1 आ गया जी। ध्यान से देखो आप क्वेश्चन, आपको पता लगेगा कि यार मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के निकालने थे, ना कि O3 का निकालना था। ये जो आप मोल निकाले हो, ये आप O3 के मोल्स निकाले हो गैस के, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT तो गैस के लिए होती है इक्वेशन। तो आप ये देखो, सुनो मेरी बात सुनो, 1 मोल O3 में 3 मोल O एटम्स के हैं कि नहीं है, पहले ये बताओ। अरे एक मोलिक्यूल O3 3 एटम से मिलके बना है ना, तो अगर इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल होंगे? 3 मोल होंगे ना यार। 3 इज द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? हमको क्वेश्चन में किसके मोल्स पता करने थे? एटम्स के, ना कि O3 के। समझ में आ गई? चलो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ ठीक है। चलो इसको आप कर सकते हो ताकि आपको कभी इस तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, करो, ट्राई करो। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना 20। देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी अगर मैं लिख दूं ना, मतलब वो अंग्रेजी थोड़ी सही नहीं बनेगी पर बात समझ में आ रही है शायद। ठीक है, मतलब देखियो, चलो मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। ये Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये कंपाउंड है जो कि हमारा 3 एलिमेंट्स को मिला करके मैं कह सकता हूँ बना है। कि जैसे इसमें सोडियम है एक, फिर कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है। 3 अलग आइटम है ना, तो इन 3 अलग आइटमों के नंबर हमें जानने थे इन 5 मोल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं ही कर देता हूं पूरा डिस्कस। इधर देखो, सुनो, आप मुझे बस एक बात बताना, एक ही बात छोटी सी जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। 1 मोल अगर मैं लेता Na2CO3 का,
तो उसमें अकेले सोडियम के कितने मोल्स हैं? अकेले सोडियम के कितने मोल्स हैं? एक मोल, एक पूरे मोल Na2CO3 में अकेले सोडियम के कितने मोल्स हैं? कितने दिख रहे हैं सोडियम? 2। अरे एक मॉलिक्यूल में सोडियम कितने हैं? 2 है ना। तो एक मोल इसमें 2 मोल Na हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो ना यार। तो हमें अब ये पता है एक मोल Na में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो मैंने कहा सोडियम के एक मोल में सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सोडियम के कितने एटम्स कह लो? Na होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो अब यहां पे कितने मोल में हमें पता करने थे? 5 मोल में पता करने थे। तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे? देखो, या फिर मैं पूरा ही कर देता हूं, मैं भी आपको ज्यादा ही लंबा बता गया हूं। एक मोल में 2 मोल Na, शायद आपको क्लियर हो चुका है। तो पहले मुझे ये बता दो कि 5 मोल Na2CO3 में 10 मोल Na आपको समझ में आ गई है। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 10 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 10 टाइम्स। तो आंसर आ गया 10 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ Na। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट समझ में आ गया, जिससे मिलके ये बना है उनके। अब डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूं तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक मोल Na2CO3 में 1 मोल कार्बन है, तो 5 मोल में 5 मोल कार्बन हो जाएंगे। और कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 5 × 6.022 × 10⁻23। क्लियर? 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन हो जाएंगे। और 3 मोल ऑक्सीजन में अगर 5 मोल में देखूंगा तो 15 मोल हो जाएंगे। तो 15 × 6.022 × 10⁻23 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसके 3 आंसर बनेंगे। कुछ इसी टॉपिक पे बेस्ड ये वाला टॉपिक भी था, ऊपर वाला, तो इसलिए मैंने आपको इस टाइप का एक और करवा दिया। ठीक है, तो अब ऐसा है कि मोल कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो अब उसका जो है वो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस आप लोग फिर कीजिएगा, और फिर उसमें जो डाउट्स आएंगे उसको करेंगे डिस्कस। अदरवाइज मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे इतना ही, और फिर अगली क्लास में बढ़ेंगे हम लोग आगे विद हमारी कंसेंट्रेशन टर्म्स, और काफ़ी सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स आएंगी। तो अगली क्लास में ही मैं उसका डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए ओके, क्लोज करते हैं इसको। और जो अब तक बना हुआ है एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर डाल देना। ठीक है।